तो हेलो स्टूडेंट्स आज मैं आप सबको इस वीडियो में बताऊंगा क्लास 10 की मैथ्स की चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन बताऊंगा। अगर आपने ये 25 क्वेश्चन कर लिया ना तो आपका ये चैप्टर 3 का जो कॉन्सेप्ट है ना वो इतना सॉलिड हो जाएगा ना, इतना क्लियर हो जाएगा ना आपका कॉन्सेप्ट कि आपका इस चैप्टर का जो भी मेथड, कोई भी मेथड का क्वेश्चन आए तो आप ये जो क्वेश्चन कर लोगे तो आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके का मैं पार्ट 1 पार्ट 2 मतलब चैप्टर 1 और चैप्टर 2 रियल नंबर पॉलिनोमियल्स ये दोनों चैप्टर का भी वीडियो बनाया हूँ। अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे जाके देख लेना यहाँ पे, और या तो चैनल में एक प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके देख सकते हो, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप कहीं भी जाके आप पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देख सकते हो। अभी मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा उसका पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दूंगा, इस लिंक पे क्लिक करके मेरा चैनल में जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। अभी आप क्वेश्चन को देख लो और समझ लो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स चैप्टर 3 का 3.1 एक्सरसाइज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं बताऊंगा अभी। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो रिलेटेड टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन एंड ग्राफिकल मेथड। इस टॉपिक से रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1, फॉर ईच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फाइंड आउट ग्राफिकली वेदर द पेयर इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट और डिपेंडेंट। तो ये क्वेश्चन में रोमान 1 रोमान 2 रोमान 3 दिया गया है, या फिर ये तीनों सॉल्व कर लेना। आपका इस तरीका के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। एमसीक्यू हो, 1 मार्कर हो या 2 मार्कर हो या 3 मार्कर हो, आपका इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इक्वेशन ग्राफिकली एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of 2x plus y equal to 6 and x minus y equal to 1 graphically। और क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्कस द जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आपको पता होना चाहिए ताकि अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप एग्जाम में दे सको। ये जो मैंने क्वेश्चन बोला उसके लिए आपको जो एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट फोकस करना है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, डिपेंडेंट सिस्टम्स। ये तीनों सिस्टम देख लेना, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस ये देख लेना। तो स्टूडेंट्स अभी आते हैं हम एक्सरसाइज 3.2 में। एक्सरसाइज 3.2 का जो आपका रिलेटेड टॉपिक है वो है एल्जेब्रिक मेथड्स, तो सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन ये दोनों मेथड से सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये जो रोमान 1 रोमान 2 आपको सॉल्व करना है, दोनों इक्वेशन का एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। नंबर 2 है सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। 2 में बताया गया सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। सेम है कि आंसर सेम होगा लेकिन मेथड जो है चेंज करके बोला है, तो उसी मेथड से करना होगा, आपको उसी मेथड को जानना होगा उसके बाद करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस 7x minus 15y equal to 2 और x plus 2y equal to 3 यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। और क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है सॉल्व 2x plus 3y equal to 8 3x plus 2y equal to 7 यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन एंड यूनिक सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी मेथड का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, आपका फाइनल में हो या प्री फाइनल में हो, कोई भी एग्जाम, बोर्ड लेवल का एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये जो मैंने 5 क्वेश्चन बोला है इसका कॉन्सेप्ट जो फोकस करना है वो सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड, जो आपको पता होगा मैंने अभी बोला है क्वेश्चन बोलते हुए। और एक कॉन्सेप्ट है जो है कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी A1 A2 B1 B2 C1 by C2। ये जो आपका जो ये कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी वो जानना होगा क्या है। तो अभी आते हैं हम एक्सरसाइज 3.3 में। एक्सरसाइज 3.3 का जो आपका रिलेटेड टॉपिक है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है एक इक्वेशन दिया हुआ है, उसको भी आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। क्वेश्चन दोनों सेम है लेकिन इक्वेशन तो अलग है, थोड़ा डिफरेंट है। इसमें आपका जो कैलकुलेशन है थोड़ा चेंजेस आएगा कैलकुलेशन में। तो आपको दोनों टाइप का क्वेश्चन करना होगा। वो क्वेश्चन नंबर 1 2 बताया गया सही में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, लेकिन उसका जो कैलकुलेशन है वो अलग होगा, इसलिए मैंने बोला है ये दोनों ही करना पड़ेगा। 3x सॉल्व फॉर x एंड y। तो यहाँ पे जो दो दिया हुआ है और आपको x और y निकालना है कोई भी मेथड से। यहाँ पे मेथड आपको स्पेसिफिक मेथड से करने को नहीं बोला है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व 2x minus 3y equal to 8 x plus 2 equal to 3 यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वो भी करना होगा क्योंकि करने के बाद आप देख सकते हो उसमें भी कैलकुलेशन कुछ अलग ही होगा, थोड़ा हार्ड होगा या थोड़ा कुछ होगा।
तो क्वेश्चन नंबर 5 है डिराइव द फॉर्मूला फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम द एलिमिनेशन मेथड। यह पांचों क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट फोकस करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला और एप्लीकेशन टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन। तभी आते हैं हम एक्सरसाइज 3.4 में। 3.4 का जो टॉपिक है वो एप्लीकेशंस, व्हाट प्रॉब्लम्स। ये जो है ना, ये कोई मतलब थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है। ये व्हाट प्रॉब्लम्स है, आपको जो वर्ड है क्वेश्चन का वो समझना होगा, इसके बाद ही आंसर करना। अगर आपने गलत तरीके से क्वेश्चन समझा है, क्वेश्चन समझने की आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं है, तो नहीं होगा। ताकि आपको पूरा क्वेश्चन समझना होगा, वो भी एक आपका मतलब सीखना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे समझे। तो चलिए मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ। द सम ऑफ a two-digit number and the number obtained by reversing its digit is 66. If the difference between the digit is 2, find the number. तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन बोला आपको जो नंबर एक नंबर निकालना है। आपका यहाँ पे एक 2-digit नंबर है, obtained by its digit is 66 and difference between the digit is 2. Okay. तो क्वेश्चन नंबर 2 है द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 8 इफ द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर फाइंड द फ्रैक्शन। यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का सम है, सम है फ्रैक्शन 8, सम है 8 इफ द न्यूमरेटर इज लेस देन 2, 2 लेस देन न्यूमरेटर जो है वो है लेस देन 2, तो आपको फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है ए मोटरबोट हुज स्पीड इज स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर टेक्स 1 hour more to go 24 km upstream, that to return downstream, find the speed of the stream. Number 4, the area of a rectangle is 60 cm square, the perimeter is 34 cm, find its length and breadth. यहाँ पे ना हर क्वेश्चन का एक इक्वेशन बनेगा, इसमें एक्स वाई निकालना है। जो पहले एक्सरसाइज में हमने किया है ना, उसी तरीके का ये क्वेश्चन है, लेकिन पूरा क्वेश्चन अलग तरीके से बोल रहा है, व्हाट प्रॉब्लम से बोल रहा है ऐसे। 5 है द सम ऑफ एजेस ऑफ ए the father and his son is 45 years. 5 years ago, the father's age was 3 times son's age. Find their present age. Okay. Question number 6 a fraction becomes 1/2 when 1 is subtracted from the numerator and 1/3 when 1 is added to the denominator. Find the fraction. तो यहाँ पे मैंने हर क्वेश्चन एक बार रेड करके बोल दिया, थोड़ा थोड़ा समझा भी दिया है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को फिर से आपको लिख के समझना है और ये हर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। देखना, अगर आप ना मेरा ये हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना, तो आपका एनसीईआरटी का जितना भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है ना, ये एक्सरसाइज में जितना मेथड, जितना अलग अलग क्वेश्चन है, हर अलग अलग क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो इतना कम क्वेश्चन के अंदर में पूरा एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का और क्वेश्चन का मेथड यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, तो आप ये क्वेश्चन जरूर करना। तो यहाँ पे आज के वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।